नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है कि सुबह उठकर नहा धोकर करने ये 3 काम और आपकी जिंदगी में सारे काम बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये 3 काम है जो आपको सुबह उठकर करने चाहिए। जो लोग देर तक सोते हैं वो ऐसे में अपना सूर्य खराब कर लेते हैं, और सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी आत्मा को। अगर आपकी आत्मा दुखी है तो आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं। जिंदगी में 2 ही चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी बॉडी में। पहला आपका माइंड, आप क्या सोचते हैं। दूसरा आपकी आत्मा, आपका कैसा व्यक्तित्व है। इन चीजों को कोई जकड़ नहीं सकता, इन चीजों को कोई पकड़ नहीं सकता, और जो पकड़ सकता है वो खुद आप हैं। इसके अंदर इतना पावर है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इस पावर को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बुरे सपने आते हैं, बुरी बुरी आप हरकत करते हैं, तो आप उन 50-100 लोगों में से सबसे ऊपर हैं, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बुरी आदत और बुरा सपना, स्वप्न दोष, हस्त मैथुन, ये तो खराब चीजें होती, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बिल्कुल, इसका मतलब आपके अंदर और लोगों की अपेक्षा एनर्जी का सर्कुलेशन ज्यादा है। तो ऐसे में उस एनर्जी को आपको कहाँ यूटिलाइज करना है? अध्यात्म की ओर, पूजन अर्चन की ओर। अगर आपने एक बार अपने मन को कंट्रोल करके इसको डाइवर्ट कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपसे बड़ा साधक कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि शुक्र में तेज होता है, शुक्र के अंदर बल होता है, शुक्र के अंदर पावर होती है, शुक्र आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो आप उन सभी लोगों में से अलग हैं। तो ऐसा हर चीज का 2 पहलू होता है। हम किस रूप में उस पहलू को लेना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अपने आप को संभालिए, जल्दी सोकर उठना चालू करिए। चाहे तो आप जल्दी सो जाया करिए, और अपनी जिंदगी में 2 अगर आपने काम करे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक, कम से कम 10 से 15 मिनट किसी भी अच्छी बुक्स को पढ़ना, और सुबह जल्दी उठना। जब भी आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप ऐसे 3 काम करें, आप देखेंगे आपकी तरक्की हो जाएगी। पहला काम, नहाइए धोइए। नहाने धोने के बाद जो पहला काम आपको करना है वो करना है, सबसे पहले अपने इष्ट की पूजा अर्चना आराधना। इष्ट वो हैं जो आपको मोक्ष तक लेके जाएंगे। इष्ट वो है जिनसे आप अपनी बात कह सकें। इष्ट वो हैं जिनके आगे रोकर ही आपको पैसे मिलते हैं। जैसे जब आपको रुपए पैसे चाहिए होते हैं तो आप अपने माँ बाप से ही आग्रह करते हैं, कभी पड़ोसी से नहीं करते हैं। पड़ोसी से करेंगे तो चांसेस बहुत कम है, 90% चांसेस है कि कुछ नहीं मिलेगा। वो यही कहेंगे कि मैं आपके पापा से, मम्मी से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। लेकिन पापा मम्मी से जब आप पैसे मांगते हैं तो आपको 90% चांसेस ज्यादा है कि आपको पैसे मिल जाएं। तो इष्ट वही हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं। इष्ट वही हैं जिनके लिए आपके अंदर से अपने आप भाव आता है, तो वो हैं आपके इष्ट। तो अपने इष्ट की आराधना करें, पूजन करें, अर्चन करें, कुछ भी करें जो आपका तरीका है। दुआ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपके इष्ट है। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम, अपने घर में नमक और गंगा जल का छिड़काव करें। या तो आप नमक का करें, जो भी आपके घर में है। अगर नमक का आप करते हैं तो नमक के अंदर किसी भी निगेटिव एनर्जी को मारने की क्षमता होती है। तो नमक जब भी आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो निगेटिव एनर्जी मर जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो नमक का आप छिड़काव कर सकते हैं, नमक से आप पोछा लगा सकते हैं। गंगा जल का आप घर में छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल अपने ऊपर डाल सकते हैं, सभी जगह डाल सकते हैं, यत्र तत्र। तो ये दूसरा उपाय होता है। तो आपने क्या किया? पहला, इष्ट की आराधना की, इष्ट का आपको आशीर्वाद मिल गया। आपने वास्तु को भी सही कर लिया क्योंकि आपने गंगा जल का छिड़काव किया, घर में पवित्र कर दिया हर स्थान को। अब ये देवभूमि आपकी जगह बन चुकी है। अब भगवान कैसे मना करेंगे कि मैं आपके इस पावन जगह पे विराजमान नहीं होऊंगा? पहले चीजों को तो सही करिए। भगवान मंदिर में ही विराजमान होते तो फिर जरूर विराजमान होंगे। अब तीसरी बात आती है इंपॉर्टेंट, हल्दी। हल्दी में भगवान विष्णु जगत के पालनहार का वास होता है। हल्दी रिप्रेजेंट करती है प्लैनेट बृहस्पति को। जब बृहस्पति प्लैनेट सही है तो आपको क्या मिलता है? अच्छा ज्ञान। आपको क्या मिलता है? अच्छे पैसे। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सानिध्य नारायण का। रुपए पैसे से ज्ञान हमेशा बड़ा होता है। जब भी आपके पास ज्ञान ज्यादा होगा तो रुपया पैसा सडनली आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर आपके पास रुपए पैसे बहुत ज्यादा हैं, ज्ञान नहीं है, तो आप रुपए पैसे को संभाल नहीं पाओगे। एक दिन वो रुपया पैसा खर्च हो जाएगा।
तो ज्ञान बड़ा है, पहली चीज आप समझ गए। दूसरी, आपने अपने प्लानिट जुपिटर यानी बृहस्पति को सही कर लिया। बृहस्पति सही है तो सारे प्लानिट राइट टाइम है। गुरु सही तो सब सही। गुरु से किसी की दुश्मनी नहीं होती है, गुरु भी किसी से दुश्मनी का भाव नहीं रखता है, तो सब उनके प्रति अनुकूल है। तो अनुकूल है तो ऐसे में जुपिटर सही हो जाता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं किनको? श्री हरि नारायण विष्णु को, ये उनके आराध्य देव हैं। नारायण विष्णु जगत का पालन करते हैं। 12 आदित्यों में से एक 12वें आदित्य भगवान श्री नारायण है, जो जगत की सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ऐसे में आपको नारायण भगवान का भी आशीष मिलता है। और आपने क्या किया? आपने नारायण भगवान का आशीष ले लिया, उनकी सुदर्शन आपकी हमेशा रक्षा करेगा। आपने बृहस्पति भगवान का सानिध्य ले लिया, अपने ग्रह को अनुकूल कर लिया, आपने नेगेटिविटी घर से हटा ली, आपने अपने इष्ट को याद कर लिया। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा कारण हो सकता है जिससे आपके भगवान प्रसन्न ना हो। तो ये 3 काम ऐसे हैं जो आपको फ्लो में रोज करना है, कंटिन्यू करना है, करते जाइए। तो हल्दी का क्या करना है आपको? हल्दी का आपको पानी मिला के पोछा लगा सकते हैं, हल्दी का आप छिड़काव कर सकते हैं, हल्दी को आप डाल के नहा सकते हैं, चुटकी भर हल्दी घर में जो प्रयुक्त होती है। और उसके बाद हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। तो हल्दी का कई रूपों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो हल्दी की जो गांठ होती है उसको पीले ही कपड़े में पीले धागे के साथ अपनी दाहिनी भुजा में बांध सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिए। इस तरीके से आप तीनों देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही नहा धो के लेकिन करें ये 3 काम, बन जाएंगे आपके सारे काम। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।